अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आज की सुंदर सुबह के लिए धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं कि आपने पिता परमेश्वर हमारी सहायता किया कि हम आज की सुबह फिर से पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में आकर आपके नाम को ऊंचा उठाएं, आपको महिमा करें और लगातार पिता परमेश्वर आपकी आशीषों को हम अपने जीवन में देखें। हम पिता परमेश्वर विशेषकर प्रार्थना करते हैं आपके इन प्रिय लोगों के लिए जो पिता परमेश्वर आज की इस सुंदर सुबह में हमारे साथ जुड़कर इस वीडियो के माध्यम से आपसे प्रार्थना कर रहे हैं, आपकी ओर देख रहे हैं, आपको ताक रहे हैं, आपकी ओर निहार रहे हैं। जब पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग प्रभु आपकी ओर अपनी नज़रें लगाए हुए हैं तो आप लगातार पिता परमेश्वर अपनी दया, अपनी करुणा, अपना अनुग्रह, अपनी क्षमा अपने इन प्रिय लोगों के जीवन में उंडेलिए और सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर आपके पवित्र उपस्थिति में चलने फिरने पाएँ, आपके इच्छा के अनुसार अपना जीवन बिताएं और लगातार आपके आशीषों की बहुतायतता अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। हम पिता परमेश्वर आपके इन प्रिय लोगों के लिए विशेषकर प्रार्थना करते हैं कि आप प्रभु सहायता कीजिए कि आपके ये प्रिय लोग लगातार पिता परमेश्वर अपने जीवन में अपनी नज़रें आप पर लगाए रखें और हर प्रकार से पिता परमेश्वर अपनी सहायता के लिए आपको पुकारने वाले होने पाएं। महान पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम विशेष प्रार्थना करते हैं जब आपके इन प्रिय लोगों के जीवनों में जो भी शैतान ने उपद्रव मचा रखा है, जो हताशा, निराशा, परेशानी, दुख, तकलीफ, चिंता, फिक्र, बीमारी लेके आया है, आप पिता परमेश्वर अपने इन प्रिय लोगों के जीवन से उन सारी बातों को दूर कीजिए ताकि पिता परमेश्वर आपके ये प्रिय लोग लगातार अपने जीवन के हर पल के द्वारा आपके नाम को स्तुति देने पाएँ, आपकी महिमा करने पाएँ, आपकी प्रशंसा करने पाएँ और लगातार प्रभु आप में अपने जीवन को बिताने वाले होने पाएँ। महान पिता परमेश्वर प्रभु, आप अनुग्रहकारी दयालु करुणा निधान और प्रभु जी प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर हैं और आप प्रभु आज की सुंदर सुबह में अपने इन प्रिय लोगों को अपनी आशीषों से भरपूर करने जा रहे हैं, अपनी चंगाइयों से भरपूर करने जा रहे हैं। इसलिए हम आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब आज की सुंदर सुबह में आप लोग परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति में हैं तो अपना संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखें क्योंकि परमेश्वर महान है, दयालु है, अनुग्रहकारी है, सारी सृष्टि का रचयिता है और उसने हम मनुष्यों को बनाया और हमसे बहुत प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता और अपने स्वरूप में बनाया है, जिसका अर्थ सरल शब्दों में कहें तो परमेश्वर ने हमें अपनी संतान के रूप में उत्पन्न किया है और प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज हम परमेश्वर की संतान होने का अधिकार पाते हैं। इसीलिए हम लगातार परमेश्वर पर अपना संपूर्ण भरोसा रखें, अपने दिल की बातें खोलकर परमेश्वर से कहें, हमारे जीवन की हर छोटी बड़ी बातों को परमेश्वर को बताएं क्योंकि परमेश्वर वो उत्तम पिता है जो अपने बच्चों को अच्छा ध्यान रखना, अपने बच्चों की अच्छे रीति से परवरिश करना बहुत ही अच्छे रीति से जानता है। इसीलिए हम किसी भी रीति से अपने आप को परमेश्वर से दूर ना करें परंतु लगातार परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं और परमेश्वर की बहुतायत की आशीषों को लगातार हम अपने जीवन में देखेंगे। जिस रीति से पिछले दिनों में हमने परमेश्वर से प्रार्थना करके अनेकों आशीषों को अपने जीवन में पाया है, वैसे ही हम चाहते हैं कि संसार के अनगिनत लोग अपने जीवन में परमेश्वर की आशीषों को प्राप्त करें। इसलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों को शेयर करें जो हताश हैं, निराश हैं, दुखी हैं, लाचार हैं, बीमार हैं, चिंता में हैं और जो आवश्यकता में हैं, जिन्हें परमेश्वर की आवश्यकता है। और हमें लगातार सहायता करें सब्सक्राइब करने के द्वारा ताकि हम निरंतर परमेश्वर की सेवकाई में बढ़ते चले जाएं और हमारे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और अपने प्रार्थना की विनतियां हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर भेजें ताकि लगातार हम आप लोगों के लिए प्रार्थना करें और आप लोग परमेश्वर की आशीषों को अपने जीवन में निरंतर देखने वाले होने पाएं। परमेश्वर के प्रिय लोगों,
जब हम यिर्मयाह उसका 4 अध्याय और पहला पद पढ़ते हैं तो यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, यहोवा की यह वाणी है, हे इज़राइल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, जब हम इस वचन को देखते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर हमें वापस बुला रहा है। और हम यदि सरल शब्दों में कहें तो परमेश्वर चाहता है कि हम अपना मन फिरा करके परमेश्वर की नज़दीकता में आ जाएं और परमेश्वर में अपने जीवन को बिताएं, ताकि लगातार हमारा जीवन आनंद से भरपूर रहे और परमेश्वर की उपस्थिति में हम निरंतर उसकी अगुवाई में अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। क्योंकि परमेश्वर स्पष्ट रूप से इस बात को इस वचन के द्वारा हमें सिखाता है कि जो परमेश्वर से दूर हैं, जो परमेश्वर की निकटता में नहीं हैं, जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार अपना जीवन नहीं बिताते हैं, वे लोग जो है बुरा जीवन जीते हैं और वे अपना जीवन में लगातार बुराई करते हैं। और जैसे हमने यहाँ पर पढ़ा कि लिखा है कि यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना ना पड़ेगा। और इसको हम सरल शब्दों में सिर्फ इतना जान लें कि इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के हर प्रकार के बुरे कामों को त्याग करके परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाएं। क्योंकि जो बुराई में अपना जीवन बिताता है वो परमेश्वर से दूर रहता है, और ऐसा व्यक्ति जो परमेश्वर से दूर रहता है वो आवारा की तरह होता है। और आवारा का अर्थ मैं आपको समझा दूं, जिसका ना तो घर होता है ना द्वार होता है, जिसके पास कोई ठिकाना नहीं होता है, कहाँ रहना है कहाँ सोना है कोई अता पता नहीं रहता है। और ऐसा व्यक्ति बस जो है लगातार भटकता रहता है और बहुत ही ठोकर खाता है, बहुत तकलीफ का जीवन बिताता है। और परमेश्वर से दूर रहने वाले व्यक्ति का जीवन इसी प्रकार का है, ऐसा परमेश्वर का वचन कहता है। और कहता है कि यदि तू अपने जीवन से घिनौनी वस्तुओं को यानी कि बुरे कामों को त्याग कर मन फिरा कर परमेश्वर की उपस्थिति में आ जाए तो आवारा फिरना ना पड़ेगा। इसीलिए परमेश्वर के प्रिय लोगों, अपना मन फिराएं और हम परमेश्वर की निकटता में बड़े विश्वास योग्यता के साथ अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबको आशीष देने पावे। हालेलुया। अनुग्रहकारी दयालु पिता, करुणा निधान सर्वशक्तिमान प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके महान प्रेम के लिए। आपने प्रभु हमें बनाया, हमें रचा, हमें सृजा और हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया। और प्रभु लगातार आपने हमसे प्रेम रखा और अपना प्रेम थोड़ा भी हमसे पिता परमेश्वर कम नहीं होने दिया। और हमें बचाने के लिए आपने अपने इकलौते पुत्र हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में मरने के लिए भेजा। हम पिता परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से आपको धन्यवाद और धन्यवाद का बलिदान चढ़ाते हैं। और हम पिता आपके इन प्रिय लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप अपना चंगाई भरा हाथ अपने इन प्रिय लोगों की ओर बढ़ाएं और इन्हें छूकर पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान करें। जो लोग पिता परमेश्वर अपने शरीर में बहुत कमजोरी को महसूस करते हैं, आप पिता परमेश्वर अपना बल, अपना ताकत बनकर अपने इन प्रिय लोगों के प्रभु जी शरीर की कमजोरी को प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर कीजिए और सहायता कीजिए पिता परमेश्वर की आपके ये प्रिय लोग लगातार प्रभु जी आपकी चंगाई को अपने जीवन में देखकर आपके नाम का गुणानुवाद करने पाएं। पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं जो लोग टाइफाइड के शिकार हैं, आप पिता परमेश्वर उन्हें पूर्ण रूप से चंगाई प्रदान कीजिए और उनके संग साथ रहिए, उनको सहायता दीजिए कि वे लोग निरंतर पिता परमेश्वर आपके नाम का गुणानुवाद करें, आपकी चंगाई को अपने जीवन में पाकर आपकी महिमा करने पाएं। हम प्रार्थना करते हैं इन दिनों में जो लोग बीमारी में की दशा में हैं, बुखार में हैं, आप पिता परमेश्वर उनका किसी भी प्रकार का बुखार क्यों ना हो, आप उन्हें प्रभु पूर्ण रूप से छुटकारा दीजिए, चंगाई दीजिए और उनके पिता परमेश्वर सहायता कीजिए कि वे लोग आपके नाम की गवाही देने पाएं। हम पिता परमेश्वर प्रार्थना करते हैं जो लोग पिता परमेश्वर प्रभु जी गठियावात की वजह से बहुत ही दिक्कत में रहते हैं और उनके जोड़ जोड़ में दर्द होता है, आप पिता परमेश्वर उन्हें चंगाई प्रदान कीजिए ताकि आपके लोग प्रभु जी आप में अपने जीवन को बिताएं, आपसे लिपट कर पिता परमेश्वर अपना जीवन बिताने वाले होने पाएं। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं जो लोग प्रभु कर्ज में दबे हुए हैं
उनके कर्जों को आप पिता परमेश्वर उनके बोझ ऊपर से हटाइए। जो लोग अपना मकान बना रहे हैं और बना नहीं पाए हैं, उनको पिता परमेश्वर सारी ज़रूरत की चीज़ें उपलब्ध कराइए। जिनके घरों में अशांति है, अपनी शांति पिता परमेश्वर दीजिए और इस रीति से अपने लोगों के लगातार सहायता मदद कीजिए। हम पिता सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं। आपने आज की सुंदर सुबह में हमारी सहायता किया कि हम आपसे प्रार्थना करें। हम धन्यवाद देते हैं, हमारी प्रार्थना को आपने सुना और अपने इन प्रिय लोगों को आशीषित किया। सारी बातों के लिए धन्यवाद देते हुए प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।